दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मोना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपनी माँ की शॉप पर बुक खरीदने आई थी, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। इसलिए मोना अपनी माँ से कुछ पैसे उधार देने के लिए कहती है, लेकिन मोना की माँ उसे मना कर देती है। गुस्से में मोना पैसों की जुगाड़ करने के लिए पास में ही लोकल लड़कों के साथ कार्ड खेलने चली जाती है। लेकिन यहाँ भी जब मोना नाकाम होती है तो मोना अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बदले लड़के उसे कुछ पैसे दे देते हैं। मोना पैसों को एक कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए खर्च करती है, पर इस कंटेस्ट में वॉक करते हुए मोना का सैंडल टूट जाता है और मोना जमीन पर गिर जाती है। अच्छी सैंडल न होने की वजह से मोना को काफी इंसल्ट फील होती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। यही मोना की मुलाकात कसीनो से होती है। कसीनो मोना को अच्छा फील कराता है और फिर मोना को अपने साथ डिनर भी करवाता है। इसी बीच इनके पास मिस ब्यूटी टाइटल अपने नाम करने वाली लड़की मारिया आती है और मोना को पैसे कमाने का ऑफर देकर अपना कार्ड उसे दे जाती है। पैसों की तंगी देखकर कसीनो मोना को ऑफर देता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। मोना पैसों के लालच में कसीनो को हाँ बोल देती है और फिर दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी मोना की माँ यहाँ आकर मोना को अपने साथ घर ले जाने लगती है और मोना को इस दलदल से बचा लेती है। मोना की माँ मोना को समझाती है कि अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, न कि गलत रास्ते पर चलना होगा। मोना भी इस बात को समझ जाती है। जब ये दोनों बस से घर जा रही होती है तो माँ के सो जाने के बाद मोना एक लेटर लिखकर बस से उतर जाती है। उस लेटर में लिखा था कि मैं अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ। इसके बाद मोना मारिया के कार्ड के जरिए कांटेक्ट करती है और फिर मारिया और उसकी माँ ड्यूरेटो मोना को अपने साथ रखती है। यह दोनों ही प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और मोना को भी ये अपने साथ जोड़ना चाहती थी। इसलिए ये मोना को कसीनो के रूप में भेजती है, जहाँ पहली बार मोना किसी के साथ इंटीमेट होती है। शुरुआत में मोना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो एंजॉय करने लगती है। अलग अलग लड़कों के साथ सोना ही मोना की जिंदगी बन चुकी थी, जिससे वह खूब सारे पैसे कमाती है। एक दिन मोना कुछ प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को बोट में जाते हुए देखती है, जो काफी हाई फाई लग रही थी। मोना ड्यूरेटो से इस बोट में चलने के लिए कहती है, लेकिन ड्यूरेटो ये कहकर मना कर देती है कि अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंची हो। इस बात से मोना को थोड़ा बुरा फील होता है। इसी बीच मोना की नजर लड़कियां प्रोवाइड कराने वाले शख्स एंडी पर पड़ती है। इसे देखकर मोना मारिया से कहती है कि यही हमें इस यार्ड तक पहुंचा सकता है। एंडी से मिलने के लिए ये दोनों एक कसीनो में जाती हैं, जिसकी एंट्री फीस काफी ज्यादा होती है। पे करने के बाद मोना मारिया एंडी के साथ जुआ खेलने के बहाने उसके पास बैठ जाती है और एंडी से ये बाजी हार जाती है। मोना एंडी को ऑफर देती है कि अगर तुम हमारे साथ एक बार और खेलोगे और तुमने हमें हराया तो मारिया के साथ सो सकते हो। एंडी इस ऑफर को एक्सेप्ट करके जीत जाता है और शर्त के मुताबिक मारिया को एंडी के साथ रात गुजारनी पड़ती है। इधर मोना भी कसीनो के साथ जब इंटीमेट हो रही होती है तो कसीनो वीडियो बना लेता है। अगली सुबह जब मारिया, ड्यूरेटो और मोना होटल से जाने लगती है तो एक गार्ड आकर इन्हें बताता है कि एंडी आपसे मिलना चाहता है। ये तीनों एंडी के पास जाती हैं और एंडी कल रात के लिए बहुत खुश था, इसलिए ये मोना के साथ डील कर लड़कियां लाने के लिए कहता है। इसके बाद मोना ड्यूरेटो और मारिया के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने लगती है और इसी बीच तीनों टीवी एक्ट्रेस और मॉडल से मिलती है, जिनमें से कुछ इस काम को करने से मना कर देती है। इसी दौरान मोना की माँ यहाँ पर आकर मोना पर गुस्सा करती है और सारे रिश्ते खत्म कर देती है, क्योंकि उन्हें मोना ने मॉडल का बताया था, जबकि वो एक कॉल गर्ल बन चुकी थी। मोना दुखी होती है और मारिया मोना को अपने बारे में बताती है कि मेरे डैड मेरे साथ गलत काम करते थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे इस काम में डाल दिया। लड़कियों का इंतजाम हो जाने के बाद ड्यूरेटो, मोना और मारिया फ्रांस के लिए जाने लगती है। तभी इनके साथ एक लड़की एवा और ज्वाइन होती है, जिसे छोड़ने उसका का बॉयफ्रेंड आया था। एवा नहीं जानती थी कि वह किस काम के लिए जा रही है। कुछ देर के बाद यह सब एंडी के पास चली जाती है, जो इन्हें स्मोक और सेक्स के लिए अप्रोच करने से मना करता है, जब तक कि क्लाइंट खुद इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि यह एक रूल था। रूल समझने के बाद सभी लड़कियां शानदार से होटल में रुकती हैं। मोना एवा के साथ रूम शेयर करती है और यही उसे काम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर एवा थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन मोना उसे मना लेती है और किसी तरह एवा को इस काम में शामिल कर लेती है। और फिर सभी लड़कियां पार्टी में जाकर पार्टी के होस्ट सेंटिनो से मिलती है। ये दुबई का प्रिंस था। खैर, पार्टी शुरू होती है और सभी गेस्ट लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन एवा कुछ सही से खुल नहीं पाती। पार्टी के दौरान सेंटिनो की नजर एवा पर ही टिकी रहती है, इसलिए पार्टी के बाद सेंटिनो एवा को अपने साथ रूम में ले जाता है और एवा को किस करता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम एवा को देखते हैं, जो मोना के रूम में बहुत खुशी खुशी आती है। मारिया और मोना कैमिला की खुशी देखकर रात के बारे में पूछती है, जिस पर एवा बताती है कि सेंटिनो ने मेरे लिए खाना बनाया था, हमने एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया।
अगले सीन में हम एंडी और मोना को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। ये देखकर ड्यूरेटो को काफी जलन होती है, इसलिए ड्यूरेटो मारिया से सैंटिनो के पास जाने के लिए कहती है, जिससे सैंटिनो मोना के साथ डील ना करके इनके साथ डील करें। इसीलिए ये दोनों जब सैंटिनो से बात करने जाती है तो सैंटिनो मीटिंग में होता है और बाद में बात करने के लिए कहता है। पार्टी में सैंटिनो एक नई लड़की को लेकर रूम में जाता है। यह देखकर एवा को काफी बुरा लगता है। इधर एंडी मोना से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर मोना कहती है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, और बातों ही बातों में दोनों क्लोज आकर एक दूसरे को किस करते हैं। रूम में जब एक लड़की सैंटीन के साथ बिताई गई रात के बारे में बताती है तो एवा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि एक रात सैंटिनो ने उसके साथ भी बिताई थी। इसके बाद सैंटिनो मोना को अपने बाकी भाइयों से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि तुम्हारी लड़कियां बहुत अच्छा काम करती हैं। साथ ही मोना के काम से खुश होकर 50 लड़कियां और लाने के लिए कहता है और मोना को एक गिफ्ट भी देता है। लेकिन इस बार मारिया और ड्यूरेटो को साथ लाने से इनकार कर देता है। लेकिन मोना ये बात इन दोनों को नहीं बताती, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से मोना लड़कियों का इंतजाम करती है। अगले सीन में हम मोना को एक पेंटिंग शो में देखते हैं। यहाँ मोना हाई प्राइस पर एक लड़के जिसका नाम बार्टेक था उससे मिलती है और उसकी पेंटिंग खरीद लेती है, क्योंकि बार्टेक इन पेंटिंग्स को बेचकर गरीब लड़कियों की मदद करता था। मोना बार्टेक से काफी इम्प्रेस होती है और उससे दोस्ती कर उसके घर जाती है और उसकी फैमिली से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बार्टेक घोड़ों का बिजनेस करता है और काफी रिच है। जब मोना और एवा पार्टी में होती हैं, तभी वहाँ पर कैमला का बॉयफ्रेंड आ जाता है और अब ये इनके काम के बारे में जान चुका था। ये एवा से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन एवा इस दुनिया को छोड़ने से बेहतर बॉयफ्रेंड को छोड़ना समझती है। मोना जब ड्यूरेटो और मारिया को ना लाने वाली बात बताती है तो ड्यूरेटो मोना को घर से निकाल देती है, जिसके बाद मोना एवा को लेकर बार्टेक के घर रहने लगती है और यहाँ बार्टेक और मोना रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ समय के बाद मोना 50 लड़कियों को अरेंज कर दुबई पहुँच जाती है और एंडी को हैंड ओवर कर देती है। बोट पर एंडी मोना को बताता है कि सैंटिनो जल्द ही राजा बनने वाला है। साथ ही डिनर के लिए भी मोना को इनवाइट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंडी मोना को लाइक करता है। सैम लड़कियों को मिस्टर एक्स के सामने पेश करता है और एवा को सिलेक्ट कर $50,000 दिए जाते हैं। इधर सैम और मोना डिनर पर जा ही रहे होते हैं कि तभी बर्टिक आकर मोना को किस कर लेता है, जिससे एंडी को बुरा लगता है। इसके बाद मोना बर्टिक को लेकर रूम में जाती है और दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि एंडी मोना को मैसेज कर 15 लड़कियां पार्टी में लाने के लिए कहता है। इस पार्टी में सेंटिनो के भाई बहिर केलियो लड़कियों को अंडरगारमेंट्स उतारने के लिए कहते हैं। पार्टी के दौरान एंडी मोना पर गुस्सा होता है, क्योंकि कुछ लड़कियां नशा की हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद लड़कियों को पता चलता है कि उनके पैसे और सामान गायब हो गए, जो मोना ने एवा को दिए थे। इतने में पुलिस के आने से सभी लड़कियों को होटल से निकाल दिया जाता है। मोना एवा से कहती है कि हमें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये सुनकर कैमला ड्यूरेटो की हेल्प से एक क्लाइंट से मिलने जाती है। दूसरी तरफ बोट में पार्टी चल रही थी, जहाँ शेख लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता है। इसी पार्टी में बहिर मोना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यह देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है और चुपके से मोना को बोतल देता है, जिससे मोना बहिर पर हमला कर उसके चेहरे पर निशान बना देती है। इतने में सैंटिनो आकर बहिर को डांटता है कि हम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। एंडी मोना को एक सेफ रूम में ले जाता है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जब एंडी रूम से जाता है तो मोना को यहाँ एवा का पैसों से भरा बैग मिलता है, जो उसने एवा के पास रखा था। यानी जो चोरी हुई वो एंडी का ही प्लान था। दूसरी तरफ हम एवा को देखते हैं, जिसकी अलग अलग लोग के साथ इंटीमेट होने की वजह से तबीयत खराब हो रही थी और स्ट्रेस में आकर एवा बोट से कूदकर मर जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद बार्टिक मोना के पास आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मोना अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर बार्टिक उसकी बात नहीं सुनता और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। कुछ साल बाद मोना बार्टिक से शादी करके एक बेटी को जन्म देती है और हैप्पी लाइफ गुजारने लगती है। एक दिन मोना जब अपने घर जाती है तो देखती है कि एंडी बार्टिक से बात कर रहा है, जो कि घोड़ों का बिजनेसमैन बन के आया था। मोना अपने बिकते कल को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन एंडी उसे दुबई की पार्टी के लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहता है। मोना इस काम के लिए मना कर देती है और अपनी बेटी और बार्टिक के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। लेकिन एक दिन मारिया और ड्यूरेटो उसके पास आकर पार्टी में चलने के लिए कहती हैं, लेकिन मोना इन्हें भी मना कर देती है और जब घर जाती है तो अपनी और कसीनो की वीडियो देखती है, जिसे मोना का ससुर भी देख लेता है और फिर बार्टिक भी मोना को घर से निकाल देता है। इसके बाद मोना ड्यूरेटो और मारिया के साथ दुबई पार्टी में जाती है और यहाँ एंडी मोना को बहिर के पास ले जाता है। बहिर सेंटिना को मारकर खुद राजा बन चुका था और अब वो मोना से पुरानी
पुराना बदला लेना चाहता था। मोना जब यहाँ से जाने के लिए कहती है तो मारिया और ड्यूरेटो बताती है कि तुम्हें यहाँ लाने के लिए बहीर ने हमें मोटी रकम दी थी। मोना ये जानकर यहाँ से भाग निकलती है, लेकिन बहीर और उसके भाई वापस से मोना को पकड़ लेते हैं और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं और एंडी को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके बाद मोना की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगले सीन में मोना को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसी की वजह से एवा की मौत हुई। कई लड़कियां इस दलदल में फंसी और यह बयान खुद एवा के बॉयफ्रेंड और बाकी लड़कियों ने दिया था। जेल में मिलने मोना से उसकी माँ आती है और उसका साथ देने के बाद कहती है। कुछ समय के बाद मोना जेल से बाहर आ जाती है और अपनी माँ की शॉप पर काम करने लगती है। एक दिन एक लड़की जब बुक खरीदने आती है और पैसे कम पड़ते हैं तो मोना उसे कम पैसों में ही बुक दे देती है, क्योंकि इसी तरह मोना भी गलत रास्ते पर चली गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।